अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हमें ट्रम्प कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो क्राइटेरिया है जिसमें मैं कॉइन सिलेक्शन करता हूँ, तो दो मेरे रूल्स हैं। मैं फ़र्स्ट देखता हूँ कि उस कॉइन का मकसद क्या है। अगर उस कॉइन का मकसद बिल्कुल क्लियर है तो उस कॉइन में मैं बिल्कुल इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अगर उस कॉइन का कोई मकसद नहीं है, वैसे ही बनाए, तो उसमें मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और उसके अलावा मैं देखता हूँ कि उसका मार्केट कैप कितना है। अगर मार्केट कैप 50 बिलियन से ज़्यादा है तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अगर उसका मार्केट कैप 50 बिलियन से कम है तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब इन दो में से अगर एक है और एक नहीं है तब भी मैं इन्वेस्ट नहीं करता। ये दोनों चीज़ें उसमें फुलफिल होनी चाहिए, उसका मकसद भी वाज़ेह होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका जो मार्केट कैप है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर मार्केट कैप ज़्यादा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मार्केट कैप 50 बिलियन तो है लेकिन 45 बिलियन डॉलर सिर्फ एक ही बंदे का है। इसका मतलब है अगर वो एक बंदा निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ 5 बिलियन बन जाएंगे और मार्केट डंप कर जाएगा। अब अगर ट्रम्प के कॉइन को आप देख ले तो इट्स अ मीम कॉइन। अब मीम आप समझ ले, एक फ़नी उसको कहते हैं। आपने ज़्यादातर फेसबुक यूट्यूब में देखा होगा जो मीम्स हमारे पास आते हैं। अब देखिए, मेरा पैसा अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं मीम कॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि भाई इसके प्राइसेस ऊपर जाते हैं। देखो, प्राइसेस जो है ना वो हर चीज़ के ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसका प्राइस ऊपर, जब फॉर एग्जांपल आप समझ लें एक जैकेट है जिसका प्राइस पिछले विंटर पे कोई 5,000 था और अभी 15,000। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उस जैकेट को भी खरीद लूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टी ही नहीं है। तो जब भी आपने इन्वेस्ट करना है, अब आप उसके कॉइन का मकसद समझिए कि उसका मकसद क्या है। फिर उसके बाद उसमें मार्केट कैप देखिए कि कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है। फिर उसके बाद देखिए अगर उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट कैप होल्ड करता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा 80% मार्केट कैप होल्ड करता है। अब अगर वो उसने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो पंप करते हैं कॉइन को $1 से $30 $40। फिर हम आते हैं, जो रिटेल क्राउड है वो आता है, फिर वो उसमें इन्वेस्ट करता है, फिर वो उसको दोबारा थोड़ा सा डिपॉजिट करके $60 पे लेके जाता है, $70 पे लेके जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीक पे पहुंच जाता है अपना पैसा निकाल लेता है। तो अपना पैसा निकालने के बाद वो 50%, 60%, इवन 70-80% भी जो है वो कॉइन गिर जाते हैं। आपने लूना कॉइन का सुना होगा, उसका कोई $200 के अराउंड, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो $200 के करीब उसका प्राइस था। और जब वो गिरा तो उसके बाद उसका जो प्राइस था $0.005 हो गया था। लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो कभी भी मैं खुद मीम कॉइन में या कोई ऐसी कॉइन में इन्वेस्ट ही नहीं करता जिसका मकसद वाज़ेह ना हो, जिसका मार्केट कैप वाज़ेह ना हो और मार्केट कैप बहुत सारे लोगों पे मुश्तमिल हो। ठीक है, अदरवाइज अगर एक ही बंदा उसको होल्ड कर रहा है, इसके मतलब है हम एक ही बंदे के रहमो करम पे है। वो अगर चाहे तो मार्केट को पंप भी करा सकते हैं और अगर चाहे हमें एंटर करा के डंप भी करा सकता है। तो जब भी ऐसे पैनिक, जो रिटेल क्राउड जिस कॉइन में एंटर हो और पैनिक बाइंग जिसमें हो, कोई जो चीज़ें आप नहीं देख रहे, बस जस्ट बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही, तो उससे मेरे ख्याल से आपको भी बचना चाहिए और मैं खुद भी अपने आप को बचाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।